नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की, जो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आज कोई राजनीतिक खबर नहीं है। आज खबर है इंसानी सेहत से जुड़ी हुई। सेहत, जिसको इंसान का सबसे बड़ा वेल्थ, पूंजी या दौलत कहा गया है। अब हम लोग आइसक्रीम्स खाते हैं, सब लोग खाते हैं, छोटे बड़े बच्चे या नौजवान, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी पसंद है। लेकिन उनके बारे में खबरें आई हैं। खबरें हैं जो इंसान को चिंता में डालती हैं। खबरें हैं जो इंसान की सेहत पर बुरा असर डालती हैं। आइसक्रीम्स इंसान की सेहत पर बुरा असर डालती हैं, ऐसी खबरें हैं। अब बड़े चाव से खाते हैं हम सब लोग, कि चाहे भूख ना हो तो भी आइसक्रीम खा लेते हैं। और खास तौर पर इवेंट्स जो होते हैं, पार्टीज, उसमें तो एक फैशन है कि भोजन के बाद आप कुछ खाएंगे। तो ऐसे में अगर आइसक्रीम आपको पता लगे कि वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं, अलग अलग चीजें जो मार्केट से लेके आते हैं, उनमें मिलावट होती है। और अलग अलग तरह की मिलावट है। एक बहुत बड़ा दंश आज हम लोग झेल रहे हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान में, कि इतनी कोशिशें करने के बाद भी मिलावट पर किसी तरह का कोई काम सरकारें नहीं कर रही हैं, प्रशासन नहीं कर रहा, जबकि उसके लिए सारी संस्थाएँ बनी हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऐसे ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम करती हैं फूड की क्वालिटी को एंश्योर करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद कोई काम होता हुआ ज़मीन पर नहीं दिखता। आज मुझे लगता नहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जिस पर हम लोग आँख मीच कर खाने का जो है, जिस पर भरोसा कर सकते हैं कि इसमें मिलावट नहीं हो। एक भी मेरी जानकारी में शायद प्रोडक्ट नहीं, यहाँ तक कि फ्रूट्स भी अब खाने लायक नहीं बचे हैं। और उसमें किस तरह की मिलावटें होती हैं, किस तरह के पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए कितने डेंजरस हैं, कितने खतरनाक हैं। लेकिन सरकारें इस पर खामोश हैं। और एक के बाद एक मुसलसल जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने चुप्पी साधी है। कोई कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर ज़ीरो। अब इसके पीछे कारण क्या है, मुझे नहीं पता। छोटे-छोटे बच्चे, वो भी खाते-पीते हैं, बुजुर्ग जो बेचारे बीमार हैं, वो भी खाते-पीते हैं, और सब लोग खाते-पीते हैं उन चीज़ों को। लेकिन बावजूद उसके सरकार की सेहत पर इस पर कोई असर नहीं है, कि उस पर कोई काम नहीं। अब हाल में जो खबर आई है, वो कर्नाटक से आई है। बेहद चिंता देने वाली, बहुत चिंताजनक खबर है। मुझे लगा आपके साथ साझी करनी चाहिए। और एक और बात भी है कि हम लोग अब विचार ये कर रहे हैं कि इस तरह का एक सीरीज़ चलाई जाए, जिसमें कंज़्यूमर राइट्स के बारे में बताया जाए, इंसानी सेहत के बारे में भी हम लोग बताएँ। क्योंकि पॉलिटिकल खबरें तो खैर करते ही हैं, वो तो करते रहेंगे। लेकिन साथ-साथ जो एक समाज के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी है, उसको भी हम लोग निर्वाह करना चाहते हैं। और एक सीरीज़ जल्द शुरू करेंगे, जिसमें कंज़्यूमर के राइट्स क्या हों, उस पर हम लोग बात करेंगे। और मिलावटखोर जो हो रहे हैं, मिलावटी जो सामान है, उस पर किस तरीके से प्रहार किया जाए, उस पर भी हम लोग एक सीरीज़ चलाएँगे। तो इन दोनों पर हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपसे गुज़ारिश है कि इस पर डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो आप हमें दीजिए, ताकि उस कार्यक्रम को हम और बेहतरीन बना पाएँ और आम जनमानस को उसका लाभ हो। ख़ैर, अब मैं आपको खबर बता दूँ बैंगलोर की। अब मैं ये एक अख़बार से, मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, उसकी ये पढ़ के बता रहा हूँ। अब आइसक्रीम जो है, उसमें फैक्ट्री में आइसक्रीम के जो स्वाद बढ़ाने के नाम पर जाँच-पड़ताल हुई। एक रेड पड़ी, फैक्ट्री है, वहाँ पर आइसक्रीम बनती है, उसमें रेड पड़ी। तो जाँच में जो पता चला, वो जगह एक तो स्टोरेज की हालत, जहाँ पे स्टोरेज की जाती है, बड़ी खराब थी। तो कई आइसक्रीम में जो बनाने वाली कंपनियाँ लागत कम करने के लिए डिटर्जेंट, यूरिया या स्टार्च बनाने वाले सिंथेटिक दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए, डिटर्जेंट, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, जो फर्श को साफ करने के लिए भी डालते हैं, इस तरह की चीज़ें इंसान के सेहत के लिए वो खाने में जा रही है। और नेचुरल चीनी की जगह हानिकारक चीनी जैसे सैकरीन और बैन लगे रंग मिलाए जा रहे हैं। ये पाया है एफडीए ने। लोग इसको बड़ा चाव से खाते हैं, क्योंकि ये स्वादिष्ट बनती है और उनके पास वो हुनर है इसको स्वादिष्ट बनाने का। अब आइसक्रीम और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पाया गया है? फैक्ट्रियों में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स के साफ पानी का उपयोग ही नहीं किया जाता है,
जो बनाई जाती है उसमें साफ पानी का उपयोग नहीं किया जाता है और वो फिज़ ज़्यादा आएगा इसलिए उसमें डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं ताकि लोगों को जब कोला पीते हैं तो और मज़ा आए। और नकली कोला है, नकली मतलब जिस भी कंपनी का जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके कोला बिकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है, वो कितना सेहत के लिए जो आप समझिए हमारे कपड़ों पर जो दाग लगे होते हैं, जो हाथ से हम लोग कोशिश करें तो नहीं जाते हैं, उनको डिटर्जेंट पाउडर साफ कर देता है। तो कितना डेंजरस वो होगा स इंसान की सेहत के लिए। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग इसको खा रहे हैं। तो इस पर ₹38,000 का जुर्माना लगाया है। कोल्ड ड्रिंक्स में हड्डियाँ कमज़ोर करने वाला फास्फोरिक एसिड मिला है। अब देखिए जो छोटे बच्चे खाते हैं या पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उनको ग्रो करना है और उनकी सेहत को के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ ये हो रहा है। ये बहुत ही डेंजरस और ये कैंसरस भी है, इससे कैंसर भी हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आई, तो मुझे लगा कि ज़रूर आपके साथ साझी करनी चाहिए ये खबर, क्योंकि इंसानी सेहत जो है उस पर सरकारें खामोश हैं, कोई सरकार उस पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया है। अब क्रीमी टेक्सचर के लिए डिटर्जेंट, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें अधिक बुलबुले उत्पन्न करने के लिए हड्डियाँ कमज़ोर करने वाला फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। और हम लोग जो है इतने गंभीर मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। मुझे लगता है ये चिंता की बात है, इस पर एक अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है कि जो सेहत है उसके साथ खिलवाड़ करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वो खुले में बेचते हों या बंद पैकेट्स में सामान बेचते हों। लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो कागज़ पे तो ठीक है, उसके डब्बे के ऊपर या जो उसका रैपर है उसके ऊपर लिखी भी जाती है। लेकिन वो कितनी सही है, इसका भी सही तरीके से आकलन होना चाहिए। सरकार को इस पर और ज़िम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। प्रशासन देखिए इस पर बिल्कुल लचर रवैया रखता है। जब भी दिवाली का समय आता है तो हम लोग कितनी बार देखते हैं कि जो खुले में मिठाइयाँ बिकती हैं, उन मिठाइयों में कितना गलत तरीके से सामान मिलावटखोरी होती है और जो सामान हम लोग घर में लेके आते हैं, कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसमें गलत तरीके से सामान ना गलत मिलावट ना की गई हो, जो हानिकारक है सेहत के लिए। ऐसे ढेर सारे सामान हम लोग देखते हैं और बावजूद उसके सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं है, इंसान की सेहत रोज़ खराब हो रही है। अब ऑर्गेनिक के नाम पर जो हम लोगों को मिलता है, मालूम नहीं वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ख़ास तौर पर जो ये जंक फूड है, उस जंक फूड के बारे में तो बार-बार कहा जाता है कि सेहत के लिए वैसे भी खराब है और उस पर अगर उसमें इस तरह की मिलावटें हैं, तो वो तो डबल डेंजरस है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और आपसे सुझाव के लिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बताइए कि किस तरह से कंज़्यूमर से जुड़े मामलों को हम लोग अपने चैनल पर उठा सकते हैं, जिससे आम जनमानस को थोड़ी-सी जागरूकता हासिल हो और उनको इसका फ़ायदा भी मिले। इस वीडियो में इतना ही, आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।